बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुख अदील। सेकेंड ईयर की हमारी पार्टनरशिप रिटायरमेंट की जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू है और अभी तक हम लोग रिटायरमेंट में तकरीबन हाफ टॉपिक जो है वो कर चुके हैं। सो दिस इज़ आवर लेसन नंबर 6 और इसमें अब हमने जो इसका तीसरा मैथड है दैट इज़ कॉल्ड द रीवैल्यूएशन मैथड, उसको जो है वो हमने अब करना है और अब से लेकर आखिर तक हम लोग रीवैल्यूएशन मैथड पे ही जो है वो काम करेंगे। तो रिवैल्यूएशन मेथड कैसे होता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसकी क्या चीज़ें हैं, तो इनको ज़रा सा जो है वो आज की क्लास में जो है वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब आज की क्लास। आज का टॉपिक है हमारा रिवैल्यूएशन मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड के साथ साथ मैं आपको जो है वो इसमें कुछ और मेथड्स की भी जो है वो जो हमने पहले किए थे उसकी भी आपको एक रिवीजन एक्सरसाइज दूंगा ताकि आप उसको जो है वो घर पे बैठ के आराम से सॉल्व भी कर सकें। तो आज के लेसन में हमारे पास जो टारगेट है वो ये है कि हमने रीवैल्यूएशन मेथड को समझना है कि रीवैल्यूएशन क्या होती है। अच्छा, नाम से ही जाहिर है रीवैल्यूएशन, किसी चीज को रीवैल्यू करना, यानी एक चीज जिसकी पहले से एक वैल्यू मौजूद थी उसको जो है वो आपने जो है वो रीवैल्यू करना है और उसको एक नई वैल्यू देनी है। अब रीवैल्यूएशन दो चीजों की हो सकती है, क्या आपके एसेट्स और आपकी लायबिलिटीज, ठीक है, ये दो चीजें आपकी जो है वो रीवैल्यू हो सकती हैं आपकी बैलेंस शीट के अंदर। इसका मतलब इनकी पहले से एक वैल्यू मौजूद है और अब आप उसको एक नई वैल्यू जो है वो दे रहे हैं। रीवैल्यूएशन में हमारे पास दो केसेस होते हैं, या तो रीवैल्यूएशन के ऊपर आपको गेन हो रहा होता है, फायदा हो रहा होता है, या तो आपको अल्टीमेटली उसके ऊपर नुकसान हो रहा होता है। तो ये गेन और ये लॉस किस तरह से रिकॉर्ड होता है और इसकी जो है वो क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, इनको हमने जो है आज की क्लास में जो है वो समझना है। तो जनाब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन में आज की क्लास में मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर जो इसका 12 है वो मैं आपकी क्लास में आज को कराऊंगा। आप में कैमरा में जरा सेट कर दूं, यहाँ सेट नहीं हो रहा है, चले जी यहीं पे रखते हैं। तो फिलहाल ऐसे ही होगा, ये थोड़ा ब्लर है। कह रहे हैं अहमद बिलाल एंड दानिश वर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 40, 80 and 1,60,000 respectively, sharing profit or loss in the ratio of their capitals. On January 1, 2011, partners decided to retire from the business under the following details. Required में आपसे कह रहे हैं रिकॉर्ड एंट्रीज इन जर्नल टू ट्रीट ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। ठीक है जी, हर एक केस को आपने अलग अलग ट्रीट करना है, अलग अलग जो है वो आपने सेपरेट केसेस के काम में करना है। केस नंबर 1 में कह रहे हैं अहमद इज टू बी पेड ₹50,000। अहमद की अगर आप एक्चुअल कैपिटल देखें, मैं जरा ये पॉइंटर ऑन कर दूं इसका। अहमद का अगर आप एक्चुअल कैपिटल देखें तो ये था 40,000 और आप इसको जो है वो पे कर रहे हैं 50,000। तो ये हो गया आपका मोर देन इन्वेस्टमेंट मेथड। मोर देन इन्वेस्टमेंट मेथड तीन तरीकों से सॉल्व हो सकता है, गुडविल से भी, बोनस से भी और रीवैल्यूएशन से भी। तो आपने अगला सेंटेंस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपने उसको नैरो डाउन करते हुए किस मेथड से इसको आपने सॉल्व करना है। तो आपसे कह रहे हैं अज्यूम दैट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड एज गुडविल। अब आपसे कह रहे हैं उन्होंने जनाब कि आपने ये अज्यूम करना है कि जो हमारी जो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है इसको आपने एज ए जो है वो गुडविल ट्रीट करनी है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने गुडविल मेथड यूज करना है। आपको आता है, पहले से आपने इसको किया हुआ है, डिटेल में नहीं किया हुआ है तो इसकी प्रीवियस लेक्चर्स की जो स्लाइड है लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5, ये आपने 1 से लेकर 5 तक देखनी होगी तो आपको गुडविल जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगी पिक्चर में। नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं बिलाल इज पेड ₹50,000। अब आप देखें बिलाल की जो इन्वेस्टमेंट है वो थी यहाँ पर 80,000 और केस 2 में आप इसको पे कर रहे हैं 50,000। तो ये केस बन गया लेस देन इन्वेस्टमेंट का। एंड बिलाल एक्सेप्टेड टू रिड्यूस हिज कैपिटल, और बिलाल ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ठीक है जी आप मेरा कैपिटल जो है वो कम कर दें। तो ये मेथड बन जाता है आपका बोनस मेथड। बोनस मेथड के अंदर का रूल जो है वो यही है कि एक पार्टनर का जो प्रॉफिट होता है वो दूसरे पार्टनर्स का लॉस बन जाता है, या एक पार्टनर का लॉस जो होता है वो दूसरे पार्टनर्स का प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने इसको बोनस मेथड से करना है, जैसे आपने प्रीवियस केस में किया था। आपने देखा था लेस देन इन्वेस्टमेंट केस हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो है वो हमने काफी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था। अब आते हैं जनाब आज के टॉपिक की तरफ जो आपने भी केस नंबर 3 में सॉल्व करना है। दानिश इज टू बी पेड ₹145। दानिश की अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें तो दानिश की इन्वेस्टमेंट है 160 और आप इसको पे कर रहे हैं 145। इट मींस कि अब आपके पास ये लेस इन्वेस्टमेंट का केस हो गया। लेस इन्वेस्टमेंट दो तरीकों से हो सकता है, बोनस से भी हो सकता है और रीवैल्यूएशन से भी हो सकता है। यहां से आपसे कह रहे हैं जनाब रिकॉर्ड द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। कह रहे हैं ये जो नुकसान हो रहा है
ये रीवैल्यूएशन की वजह से हो रहा है कि हमने किसी एसेट को या कई एसेट्स को रीवैल्यू किया और उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो गई, कम हो गई। अब जब एसेट आपकी, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद हो तो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती थी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर हम 1 मिनट के लिए सपोज कर लेंगे जनाब कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल। अब अगर एसेट अपनी वैल्यू डाउन कर रहा है, कम कर रहा है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें दूसरी तरफ से कैपिटल को भी अपनी वैल्यू को कम करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट की कमी या एसेट की जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो आ रहा है वो पार्टनर्स के कैपिटल पे आता है और पार्टनर्स के कैपिटल भी उसी रेशियो में जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इट मीन्स दैट कि अगर आपने एक पार्टनर को जिसका कैपिटल 160 था उसको आपने 15,000 का लॉस दिया है क्योंकि आप उसको 145 की पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो बाकी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल्स भी जो हैं वो रिड्यूस होंगे और उनको भी आपने ये लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब ये लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आइए जरा देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 1 और 2 आपने खुद करना है, ये आपके लिए एज ए होमवर्क है, और केस नंबर 3 आपको जो है वो मैं इस लेक्चर में जो है वो काफी डिटेल में कराऊंगा। तो आइए जनाब देखते हैं। अहमद बिलाल एंड दानिश, कंप्यूटेशन फॉर रिटायरमेंट ऑफ दानिश यूजिंग रीवैल्यूएशन मेथड। वी हैव 3 पार्टनर्स। डाटा बना ले, जैसा आपने पहले हमेशा आपको सिखाया कि डाटा बनाइए, डाटा बनाने से आपका काम काफी आसान हो जाता है। थोड़ा सा आपका 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन एक तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है वो कंप्यूटेशन के मार्क्स मिलेंगे, और दूसरा कि आपका अपना काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, वो बहुत सिंपल हो जाएगा। उसके बाद आपने इनके कैपिटल्स निकाल लिए। कैपिटल्स आपके पास रेशियो में गिवन थे तो रेशियोज आपने निकाल लिए 1:2:4। इसकी मदद से आपने इनका शेयर बना लिया 1/7, 2/7 एंड 4/7। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट आपने करनी है दानिश की। दानिश की आपकी जो इन्वेस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 1,60,000 और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दानिश को जो आप पे कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं 145। इसका मतलब दानिश को जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, 15,000 का। क्यों हुआ? क्योंकि एसेट्स रीवैल्यू हुए थे। तो हमने यहां पे लिख दिया कि रीवैल्यूएशन लॉस जो दानिश को जा रहा है वो जा रहा है 15,000 का। अब यहां पर आपने 1 मिनट के लिए आके रुकना है और एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझना है कि जनाब एक ऐसा पार्टनर जिसके पास 4 शेयर हैं बिजनेस के, उसको आपने लॉस दिया है 15,000 का। इसका मतलब जिसके पास 2 शेयर होंगे यानी कि आधा होगा, उसको भी लॉस भी आधा हो जाएगा। तो 15,000 का आधा उसको लॉस जाएगा 7,500। और जिसके पास 1 शेयर होगा यानी उसका भी आधा, तो उसका लॉस अल्टीमेटली 7,500 का भी आधा हो जाएगा यानी 3,750 रुपए का। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने टोटल रीवैल्यूएशन लॉस निकालना है कि जनाब हर पार्टनर को जो हमने लॉस देंगे तो जो टोटल लॉस होगा कंपनी का वो कितना होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जैसे हमने गुडविल को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके टोटल गुडविल फाइंड आउट की थी, उसी तरीके से बिल्कुल यहां पर भी ऐसे ही करेंगे कि पहले इसके शेयर को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके हम टोटल रीवैल्यूएशन लॉस जो है इसका फाइंड आउट करेंगे। तो जनाब क्या किया आपने लिया शेयर ऑफ दानिश, दानिश ही रिटायर हो रहा था, इसका शेयर आपने ले लिया 4/7। टोटल रीवैल्यूएशन लॉस ऑन एसेट दैट इज 15,000 जो कि इसका लॉस था ये वाला, और शेयर का रेसिप्रोकल 4/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/4। रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो आपने देखा कि जनाब टोटल लॉस जो आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 26,750। तो इस तरीके से आपने कितनी आसानी से जो है वो एक मिनट, ये जरा सा प्रेजेंटेशन बंद हो गई इसकी, या तो आपने देखा किस आसानी से आपने जो है वो इस कंपनी का जो टोटल रिवैल्यूएशन लॉस है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड दी एंट्रीज। ऑब्वियसली एंट्रीज के बगैर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। असल चीज तो एंट्रीज होती है, कंप्यूटेशन तो हमारे लिए सपोर्टिंग होता है, बट इट इज नेसेसरी, यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल दी कंप्यूटेशन विद ए प्रॉपर फॉर्मेटिंग। तो ये करना जरूरी है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसमें आपने 3 एंट्रीज बनानी, हर केस में 2-2 थी, इसमें 3 होती है क्योंकि इसमें एक एसेट की रिवैल्यूएशन भी रिकॉर्ड करनी होती है। एसेट की रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अकाउंट का सहारा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड दी रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसकी नेचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है, और ये किसी भी एसेट की या किसी भी लायबिलिटी की प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होने की वजह से जो हमारा रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट है उसमें इसके हिसाब से लॉस हमेशा रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड पे, बिकॉज इसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, और जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट पे, या गेन्स रिकॉर्ड होते हैं वो होते हैं क्रेडिट पे, क्योंकि इनको एज ए इनकम ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमको देखिए लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है इसका मतलब एक्सपेंस हमारे बढ़ गए, हमारा जो है वो लॉस बढ़ गया, तो इस तरह से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टोटल एक्सपेंस की अमाउंट से 26,250, और ये रिवैल्यूएशन इस वजह से हो रही है कि एसेट्स अपनी वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं, एसेट अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। तो एसेट जब अपनी वैल्यू कम करता है तो डेफिनेटली रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के लिहाज से हमने उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो दैट एंट्री इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड एसेट अकाउंट क्रेडिट। रिवैल्यूएशन दो तरीकों से होती है, एक ओवरऑल एसेट्स के ऊपर जिसमें, और एक स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर। अगले जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर करेंगे। लैंड बढ़ रही है, मर्चेंडाइज कम हो रही है, इक्विपमेंट्स बढ़ रहे हैं, रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, तो इनको फिर हमने जो है वो स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर भी करना है। फिलहाल वी आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एज अ होल एसेट्स के टोटल के ऊपर कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इस लॉस को, जो आपका जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया है आपके पास, दिस वन 26,250, इस लॉस को अब आपने पार्टनर्स के कैपिटल में शिफ्ट करना है। लॉस की वजह से कैपिटल रिड्यूस होते हैं, कैपिटल जब रिड्यूस होंगे तो वो रिकॉर्ड होंगे डेबिट पे, तो तीनों कैपिटल्स को हमने डेबिट कर दिया उनके रेशो के हिसाब से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, तो उसको क्लोज करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया 26,250 से। नाउ द थर्ड एंट्री इज टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ दानिश। दानिश का एक्चुअल कैपिटल अगर आपको याद हो तो वो था 160 बैलेंस शीट में। रिवैल्यूएशन की वजह से यहां से दानिश को लॉस हुआ 15,000 का, लॉस ने इसके कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, तो हमने 160 जो उसका एक्चुअल कैपिटल था उसमें से हमने 15,000 जो है वो माइनस कर दिए। अगर यही केस गेन में हो रहा होता तो ये सारी एंट्रीज अपोजिट हो जाती, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता, क्लोजिंग के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता, कैपिटल क्रेडिट हो जाता। तीसरी एंट्री में एंट्री सेम रहती, लेकिन जहां पर हम वैल्यू माइनस कर रहे हैं क्योंकि गेन हो रहा होता तो वहां पर हम वैल्यू प्लस कर रहे होते। तो 145 से इसका कैपिटल बन गया और कैश भी क्रेडिट हो गया 145 से। हमने रिकॉर्ड कर ली रिटायरमेंट ऑफ दानिश, तो दानिश की रिटायरमेंट जो है वो हमने रिकॉर्ड कर ली, और इस तरह से ये केस जो है वो हमारा वाइंड अप हुआ। अब आपने करना क्या है जनाब कि आपने 2-3 सवाल करने हैं। एक तो मैंने आपको प्रीवियस केस का आपको बताया था, वो आपने करना है, उसके 2 केसेस, साथ में ये 2 सवाल आपको पास्ट पेपर से दे रहा हूं। एक ये सवाल है, इसमें भी देखिए सलमान की पेमेंट है 9,500 और एसेट्स ऑफ द फर्म आर टू बी रिवैल्यूड, ये भी रिवैल्यूएशन मेथड से करना है आपने। इसी तरह से ये 2 सवाल और हैं। गुडविल मेथड है, गुडविल नॉट टू बी रिकॉर्डेड। अब गुडविल नॉट टू बी रिकॉर्डेड का मतलब होता है कि आपने गुडविल रिकॉर्ड नहीं करनी, तो जब गुडविल रिकॉर्ड नहीं करनी तो अल्टीमेटली आपके पास बोनस मेथड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। रिवैल्यूएशन उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करना जब तक कि आपको क्वेश्चन में एसेट्स की रिवैल्यूएशन के बारे में बताया ना हो। सिमिलरली थर्ड वन इज ऑल्सो कि सेम चीज है बिल्कुल, जावेद रिटायर एंड वाज पेड 4,20,000 आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो डेफिनेटली आपने फिर इसके अंदर जो है वो जावेद का कैपिटल देखना है। जावेद का कैपिटल था आपके पास 4,80,000 और आपने इसकी जो है वो रिवैल्यूएशन करके दिखानी है। तो ये 3-4 सवाल आपने करने हैं होमवर्क के अंदर, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पास्ट पेपर्स में अगर आप देखेंगे, कभी नजर डालेंगे, और देखना भी चाहिए आपको डेली बेसिस के ऊपर। वी आर वेरी क्लोज टू आवर एग्जाम्स, तकरीबन नवंबर का समझ लें एडमिट हो गया है, 15 नवंबर है आज हमारे पास, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, तो आपने जितनी बेसिस पे करना है जल्दी डेली बेसिस के ऊपर अब आपने पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है। तो दैट विल बी द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है और इसमें आपने प्रैक्टिस कर ली है तो कमेंट्स में इसके आंसर्स मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर लेट्स सपोज आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड ईयर अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उनके साथ इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें। एक तरह का सदका जारिया भी होगा मेरे लिए और आपके लिए भी, अगर कोई इससे बेनिफिट उठा लेता है तो। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मिलते हैं लेसन नंबर 7 में रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के स्पेसिफिक अकाउंट्स के साथ। थैंक यू।